क्वेश्चन है आपका 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो सप्ताह के किस दिन 1 जनवरी 2010 था। तो आपको 1 जनवरी 2010 का वार यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आपने यहाँ पर देखा आपको 2006 से 2010 पर जाना है। तो इसमें कितने सालों का अंतर है? तो यहाँ पर 4 सालों का अंतर है। तो 4 सालों में प्रत्येक साल में आपका एक दिन अधिक हो जाएगा। तो एक दिन यहाँ पर हमने अधिक कर दिया। उसके बाद में जो आपका साल 2008 है, तो 2008 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2008 आपका लीप वर्ष है, तो इसमें +2 दिन अधिक होंगे। तो एक दिन तो यहाँ पर हमने जोड़ लिया और एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 5 दिन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो 5 दिन आपको आगे जाना है रविवार से। तो रविवार आप जानते हो कितने नंबर पे आता है? आपका 0 या 7 नंबर पे आता है। तो रविवार के बाद में आपका सोमवार आता है, सोमवार के बाद मंगलवार आता है, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार और गुरुवार के बाद में शुक्रवार। तो 5वें दिन आपको जाना है। तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो 5वें दिन कौन सा वार आ जाएगा? आपका शुक्रवार आ जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2010 को आपका शुक्रवार होगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको बस सिंपल सा यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है। 2006 से हमें 2007 में जाएंगे, तो एक दिन हम बढ़ा देंगे। इसी प्रकार 7 से 2008 पर जाएंगे, तो 2008 आपका अधिवर्ष है, मतलब फरवरी 29 दिनों की आती है। तो इसमें 2 दिन बढ़ा देंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हमें 5 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा और 5वें दिन आपका शुक्रवार प्राप्त होगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 5 बजे से 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां प्रथम बार समकोण बनाएगी? तो समकोण क्या होता है आपका? 90 डिग्री का एंगल होता है। मतलब ये आपके जो मिनट वाली सुई है और जो हावर वाली सुई है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। वो समय आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं और घड़ी में समय हमें 5 बजा देते हैं। तो ऊपर आपके मिनट वाली सुई है और नीचे आपके हावर वाली सुई है। तो इन दोनों के बीच में आपको प्रेजेंट में कितना एंगल गिवन है? तो यहाँ पर आपका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री होता है 6 बजे पर, लेकिन घड़ी में 5 बजा है तो 30 डिग्री कम कर देंगे, तो एंगल आपका 150 डिग्री हो जाएगा। वर्तमान में आपको 150 डिग्री एंगल गिवन है और आपको एंगल कितना बनाना है? 90 डिग्री का बनाना है। तो 90 डिग्री बनाना है तो 150 में से कितना कम करना पड़ेगा? तो यहाँ पर 150 में से हम 90 माइनस कर देंगे। तो जो मिनट की सुई है उसे कितना डिग्री चलना पड़ेगा? 60 डिग्री चलना पड़ेगा। मतलब ये मिनट की सुई यहाँ पर चलकर आएगी तो आपका एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा मिनट और हावर वाली सुई में। तो कितना चलना पड़ा मिनट वाली सुई को? तो 60 डिग्री चलना पड़ा। तो अब यहाँ पर हमें टाइम निकालेंगे। तो आप सभी जानते हो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो स्पीड यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो जो आपके मिनट वाली सुई और घंटे वाली जो सुई है उसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो आपकी 11/2 डिग्री पर मिनट होती है। इसको आप हमेशा के लिए याद करना है। ये स्पीड हमेशा सेम में रहती है। तो डिस्टेंस तो आ गई आपकी 60 डिग्री आ गई और इसमें 11/2 का भाग देंगे तो आपका
2 ऊपर गुना होगा तो 120 बटा 11 हो जाएगा। तो 120 में 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11 एक बार भाग जाएगा, बचा आपका 1, उसके बाद में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर आपका भाग टूट गया। तो आगे हमें 0 लगाएंगे और आगे वाली 0 हम उतारेंगे तो आपका 10 बन गया। 10 में भी 11 का भाग नहीं जाता तो 10 से ही 11 लिखेंगे तो ये आपका यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, 5:10 ही 10/11 मिनट हो जाएगा। इस समय पर जो घड़ियां हैं उनके अंदर कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री आपका एंगल बन जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर टेबल में आपका 1 नंबर मिसिंग है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपने देखा जो बीच वाला आपका कॉलम है उसके जो नंबर है वो यहाँ पर बड़े हैं फर्स्ट और थर्ड कॉलम से, मतलब पहले और तीसरे कॉलम का प्रयोग करके आपको सेकंड वाला कॉलम प्राप्त करना है, क्योंकि सेकंड वाले कॉलम के नंबर आपके बड़े हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 और 4 का प्रयोग करके 15 प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुणा की कंडीशन लगाते हैं। तो 3 को हमने 4 से गुणा किया तो 3 चौके कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है, 15 आपको प्राप्त करना है। तो 15 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो 12 में हम 3 और जोड़ देते हैं तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट संख्या को हमने आपस में गुणा किया और उसमें हमने 3 जोड़ा तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। सिमिलर कंडीशन हमें सेकंड वाले रो में लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको 7 को कितने से गुणा करेंगे, 7 को हम 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि पहली और आखिरी संख्या को हम गुणा करेंगे तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 आपका प्राप्त हो जाएगा। और पहली संख्या में हमने यहाँ पर 3 जोड़ा तो यहाँ पर भी हम 3 जोड़ देंगे तो 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और 38 ही आपको प्राप्त करना था, मतलब फर्स्ट और लास्ट को गुणा किया और उसमें 3 जोड़ दिया। सिमिलर कंडीशन हमें थर्ड वाली रो में लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा और 15 में हम 3 जोड़ देंगे तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब आपका मिसिंग नंबर का मान 18 आ गया और ये हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा।